जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो दोस्तों, आप सभी को एसएससी जीडी में यदि सिलेक्शन लेना है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। और हर शिफ्ट में आप देखे होंगे कि क्षेत्रविधि के सूत्र यानी कि ये जो मेंसुरेशन है, इसके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए वही क्लास लेके आया हूँ कि वो 1 से 2 क्वेश्चन आपके कैसे हों। देखिए, एक क्वेश्चन तो कंफर्म आ रहा है सभी शिफ्ट में, लेकिन कई कई शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो आप उसके लिए कैसे तैयार होके जाएं? केवल 5 से 7 मिनट के अंदर आज मैं आप सभी को उसके फार्मूलास देने वाला हूं। और ये क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, जो कि डिट्टो आपको फार्मूला में आप उसको रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको कहीं भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। उसमें आप जैसे ही उसको वैल्यू को रखेंगे वो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आज आप सभी के लिए वही मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो अभी तक जितने भी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप न ज्वाइन किया हो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, तो आप उसको जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। और वहाँ पे मैं एक शॉर्ट में आपको दूंगा जहाँ पे एक फोटो में आपको पूरे फार्मूलास रहेंगे। यानी कि केवल मैक्सिमम आपको जब समझ लीजिए कि 8 से 10 फार्मूला आपको याद करना है, बस 8 से 10 वाले में सब हो जाएगा। तो 8 से 10 चीज़ों का आप फार्मूला कैसे याद करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पहला है वर्ग से संबंधित सूत्र, यानी वर्ग के लिए क्या क्या फार्मूला याद करना है आपको। तो ये है वर्ग का परिमाप, यानी 4 गुणे भुजा। ये मतलब भुजा होती है, तो मतलब कि वर्ग में आपको दे देगा कि वर्ग की भुजा 5 है। 5 आपको दे दिया तो बस आपको देगा परिमाप बताइए, तो आप 5 में 4 का गुणा कर दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 में 4 का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप जैसे ही रखेंगे तुरंत आ जाएगा। दे देगा कई बार भुजा बता देगा कि 5 है, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल के लिए भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। ये आप देखिए, ये भुजा का स्क्वायर है। तो आप इसको जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25। तो ऐसे आप इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसे ही अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आपको सीधा सीधा बताता हूँ। जैसे वर्ग की भुजा आपको दी हो और उसका क्षेत्रफल जो है वर्ग की भुजा पूछे और क्षेत्रफल दिया हुआ हो, तो यही जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि क्षेत्रफल बराबर ये भुजा का स्क्वायर, तो यही अगर भुजा पूछ लेगा तो वही कहा है कि उल्टा करनी में क्षेत्रफल, ये जो है रूट में हो जाएगा। तो ये ऐसे ही आपको जो है कर लेना है वहां पे। मतलब उल्टा भी पूछ ले तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे भी निकलता है 1/2 d1 इंटू डी2। d1 क्या है, ये d1 आप देख लीजिए यहाँ पे है d1 इंटू डी2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। वो विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण आपको अब मैं बता दूं कि ये वर्ग है, तो इसमें ये जो लाइन खींचेंगे ये है विकर्ण, ये वाला विकर्ण कहा जाता है। तो ये आप जो है विकर्ण अगर दे दिया कई बार और क्षेत्रफल पूछ लिया तो आप ऐसे ही इसको कर सकते हैं। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए कौन सी सूत्र है, ये देखिए। विकर्ण ज्ञात करने के लिए है a√2, यानी कि a और √2, ऐसे a गुणे √2। ये जो है वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने, यानी कि हमें पूछ ले कि इसका मान क्या होगा, तो ये जो है a√2। अब आप लोग पूछेंगे ये कैसे आया। मैं इसको कभी कभी एग्जाम में आप भूल जाते हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा a हो गई, तो ये जब वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती है, आपको पता है जब परिमाप 4 गुणे है तो चारों भुजाएं सेम होती है। तो ये a हो गया, ये भी हो गया। इसका अगर मान पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस वाला प्रमेय जानते होंगे आप, कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको आपने पढ़ा होगा रूट में। ये जो कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर वो प्लस लंब स्क्वायर, तो वही है ये। तो ये भी ये आधार, ये लंब मान लीजिए, ये आधार मान लीजिए। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ 2a स्क्वायर हो गया। लेकिन ये रूट में होता है, आपको पता ही है, तो कर्णी में ये आ जाएगा तो a बाहर निकल आएगा और यही a√2, यही आपका जो है यहाँ पे आया हुआ है। तो फार्मूलाज ऐसे ही बनते हैं कि वो कुछ नई चीजें नहीं है, वही को शॉर्ट में लिख दिया जाता है, तो वही फार्मूला है। अब उसके बाद अगला देखिए, अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बताता हूँ। तो ये देखिए, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना हो तो √2 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल। तो मतलब कि आप ये देख लीजिए, यहाँ पे क्षेत्रफल से आप जो है विकर्ण से अगर क्षेत्रफल आपको पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल से आपको विकर्ण पूछ लिया जाए, तो यही उल्टा हो जाता है आपका। ये आप लोग इसी से बना सकते हैं, ये वर्ग का क्षेत्रफल जो विकर्ण है तो इससे बन सकता है। अब आते हैं आयत में। आयत यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी ये तो इसके बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं है चारों बराबर हो। चारों बराबर होगा तो वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके समान है और ये इसके समान है, तो ये इसको आयत कहते हैं। आप सभी को इतना तो पता ही होगा, जिनको ना पता हो वो भी यहाँ सीख लें। केवल इसको आप पढ़ने से समझिए क्वेश्चन कर जाएंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अब आयत का परिमाप क्या होगा? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई,
यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई जितना होगा वही परिमाप होगा, यानी चार। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। ये जान लीजिए, परिमाप जहां भी होगा वहां सभी भुजा, चाहे त्रिभुज होगा तो उसमें 3 भुजा का योग, चतुर्भुज होगा तो उसमें 4 भुजा का योग, यही मतलब परिमाप होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। आयत का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर रूट में, अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। वृत्त से आप समझ सूत्र देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये वृत्त मतलब बन नहीं पाया ठीक से, तो ये देखिए वृत्त है, इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप इसे समझ लीजिए। वृत्त का व्यास, व्यास किसे कहते हैं, ये जो है, ये जो ऐसे लाइन सीधी जाती है इसे कहते हैं व्यास। जो केंद्र को छू के लाइन दोनों तरफ जाती है उसे कहते हैं व्यास। तो व्यास बराबर 2r होता है, यानी कि ये त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपकी त्रिज्या हो गई। जैसे कि मैं बताता हूँ इसको ऐसे, हाँ तो ये देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक आपकी त्रिज्या हो गई, तो ये जो है इसका त्रिज्या का 2 गुना, यानी डबल। आप देखेंगे इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, तो 2r बराबर ये हो गया 2 त्रिज्या। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। वृत्त की परिधि 2πr, परिधि मतलब ये पूरा ऐसे एक चक्कर जो लगाता है इसी को कहते हैं परिधि। तो वृत्त की परिधि 2πr हो गई। उसके बाद आप देखिए क्या है, वृत्त की परिधि पाई एंड डी, यही होता है, मतलब कि 2r का मतलब d भी लिख सकते हैं। जैसे ये पाई तो है ही, और यहाँ पे 2r जो है इसकी जगह आप d भी लिख सकते हैं, ये d मतलब व्यास। तो ऐसे आप हो गए वृत्त की परिधि के लिए, ये भी सूत्र हो सकता है, वो भी सूत्र हो सकता है। वृत्त की त्रिज्या, आप यहाँ देखेंगे वृत्त की त्रिज्या यहाँ रूट में होगा वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। ये देखिए इसी से बना हुआ है ये जो है ये यहाँ से इस वाले से बना हुआ है ये फार्मूला। आप लोग उल्टा सीधा करके ये फार्मूला बना सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल आप ये वाला बना लेंगे अपने आप। अर्धवृत्त की परिधि ये देखिए पाई आर प्लस 2r, अर्धवृत्त की परिधि मतलब उसका आधा जस्ट। जैसे कि यहाँ पे दे देगा आपको कि ये है अर्धवृत्त ऐसे। अब इसका अगर कोई परिधि पूछ ले तो पाई आर प्लस 2r होगा, उसका तो 2πr होता था, इसका पाई आर प्लस 2r होगा अर्धवृत्त का। अब आप यहाँ देखिए क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि ये इसका देखिए पाई आर स्क्वायर हुआ है और इसका तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 होगा। अब यहाँ समलंब चतुर्भुज से संबंधित, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का परिमाप देखिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। परिमाप को मैं आपको सभी हर बार बताया हूँ कि चारों भुजाओं का योग, तो वही चारों भुजाओं का योग है। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। सम चतुर्भुज देखिए, समलंब चतुर्भुज अलग है, सम चतुर्भुज अलग है। और तो सम चतुर्भुज से क्या है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ये होता है 1/2, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। देखिए चतुर्भुज हो या वर्ग हो, यही वाला विकर्ण वाला फार्मूला है 1/2, इसको आप याद रखिएगा। सम चतुर्भुज का परिमाप ये देखिए 4 गुणे भुजा, यानी कि चारों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज में देखिए समबाहु त्रिभुज क्या है, यहाँ पे है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 3 बार पूछ चुका है अभी तक, 3 से 4 बार आपको पूछ लिया है अभी SSCGD में जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है, तो इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यहाँ पे रूट 3/4 है, ऐसे लिखा जाएगा रूट 3/4 और उसके बाद गुणे यहाँ पे ये भुजा का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेगा भुजा इतनी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप ऐसे बता सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब के लिए ये है रूट 3/4 गुणे भुजा। यहाँ भुजा स्क्वायर था, यहाँ भुजा होगा केवल। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ये 3 गुणे भुजा, यानी तीनों भुजाओं का योग। ये मैं बता ही चुका हूँ कि ये जो है ऐसे ही होता है। उसके बाद आप देखिए विषमबाहु त्रिभुज यानी कि जिसका केवल सेम टू सेम वही, जिसकी मतलब तीनों भुजाएं असमान हो, ऐसे कोई ऐसे मतलब दे देगा त्रिभुज मान लीजिए उसको, तो वही उसका जो है यही फार्मूला आप याद रखिएगा। हीरोज फार्मूला जो कहते हैं यही है हीरो का सूत्र। इसको कहते हैं रूट में एस और यहाँ पे यस माइनस ए। लोग इसको बहुत बड़ा सूत्र मानते हैं, ये बड़ा नहीं है, आप बहुत आसान है, बस एक बार पढ़ना है बस। यस माइनस बी और ये यस माइनस सी देखिए यहाँ दिया हुआ है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे, तो बस यस याद रखिए, यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। देखिए आप तीनों भुजाओं का योग तो परिमाप हो जाएगा त्रिभुज का, लेकिन अर्ध परिमाप यानी a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो यही होता है यस बराबर, इसको याद रखिए। और यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी और ये कोष्ठक के बाहर यस, तो ये आप याद रखिए कड़ी ऐसे करके रूट में, और ये है फार्मूला, इसे आप याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है और इसी से आप सभी फार्मूला बना भी सकते हैं।
कोई भी अगर आ गया त्रिभुज का कि आपकी तीनों भुजाएं ये है तो उसका क्षेत्रफल, तो यही आप लगा के इसे कर सकते हैं। ये भी आपको मिल गया। ये देखिए दूसरा है कि आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए, ये त्रिभुज का 1/2 विषमबाहु त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हो गया। और उसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देख लीजिए यहीं पे, विषमकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, वही चीज सेम टू सेम जो है इसका इसका, ये दोनों सेम ही है। और ये देखिए क्षेत्रमिति फार्मूला, तो ये है ही आपका क्षेत्रमिति फार्मूला यानी कि 3D का। अब यहाँ से देखिए 3D का शुरू हो गया है, क्षेत्रमिति फार्मूला मेंशन 3D ये का फार्मूला, ये भी 3D का है, लेकिन ये देखिए ये 3D का और मतलब कि आ गया घन सा। तो घन जो है आप देखिए क्यूब से संबंधित फार्मूला सूत्र क्या है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए ये बहुत पूछा जाता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर पृष्ठ दे दे कि घन का पृष्ठ कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है वक्र पृष्ठ। जब तक आपको संपूर्ण पृष्ठ न कहे तब तक आप, जब तक आपको वक्र पृष्ठ न कहे तब तक आप वक्र पृष्ठ मत लगाइए, जब तक संपूर्ण पृष्ठ न कहे तब तक संपूर्ण पृष्ठ मत कीजिए। तो कहने का मतलब जब पृष्ठ केवल देगा तो वहां पे आप वक्र पृष्ठ बताएंगे, जब संपूर्ण पृष्ठ देगा तब आप उसको जो है 6 स्क्वायर लगाएंगे। कुल मिला जुला के क्वेश्चन में इस बार फंसा नहीं रहा है, आपको पूछेगा एकदम सही सही चीज़ें बताएगा, कि जैसे कि उसमें ऐसा नहीं है कि आपको उलझाने की कोशिश करेगा, डायरेक्ट पूछेगा फार्मूला से रिलेटेड। आप लोग फार्मूला बस याद रखिए कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, और घन का आयतन AQ, घन की भुजा की लंबाई A, यही जो है आयतन का उल्टा हो गया, ये देखिए बन जाएगा। घन के विकर्ण की लंबाई A√3, घन के विकर्ण की लंबाई A√3, और घन की भुजा की लंबाई विकर्ण की लंबाई बटे 3 ये हो जाएगा। आप देखिए इसको याद रख लीजिएगा। घन के बाद घनाभ, तो घनाभ के लिए क्या है, घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H, ये घनाभ का आयतन हो गया। उसके बाद घनाभ का वक्र पृष्ठ 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये देखिए 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ तो देखिए घनाभ का आयतन जो है, यहाँ का आयतन घन का आयतन AQ, तो वही A मतलब भुजा, तो यहाँ पे 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, देखिए इसका आयतन ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा। तो घन का घनाभ से थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये देखिए 2 कोष्ठक में LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये देखिए ये होगा ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ की। और घनाभ का विकर्ण करणी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये देखिए ये हो गया घनाभ का विकर्ण। अब घनाभ की ऊंचाई देखिए क्या होगा, आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको पूछ लेगा कि आयतन ये दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ये है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। या तो आपको पूछ लेगा कि आयतन घनाभ का आयतन कितना होगा, तो घनाभ का आयतन आप देखिए यहाँ से आप याद कर सकते हैं, तो इसी से ये बना हुआ है, इसी से ये बना हुआ है, तो आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं। ऐसे ही चौड़ाई बनी हुई है, ये वाला भी याद रख सकते हैं। कमरे का, कई बार कमरे का सवाल आता है तो वो भी ऐसे ही पूछे, कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही वाला देखिए जो मैं ऊपर बताया हूँ, ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, सेम टू सेम यही चीजें हैं। ये देखिए ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल, तो जिसपे ढक्कन ना हो यानी ऊपर वाला भाग ना हो, तो वहां के लिए क्या क्षेत्रफल होगा, तो ये देखिए 2 गुणे ऊंचाई, ये देखिए 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये वाला सूत्र है, ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से उनके मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ये देखिए आप यहाँ से देखिए ये वाला सूत्र जो है यहाँ से है, और उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक तो यही है सूत्र, प्लस लंबाई धन चौड़ाई यही आपका जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। उसके बाद आप देखिए कि आपका फर्श, छत का फर्श का क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो लंबाई गुणे चौड़ाई यही होगा, छत या फर्श का क्षेत्रफल ये होगा। अब बेलन से, सिलेंडर से आप आ जाइए, तो बेलन का आयतन होगा πr²h, ये जैसे, और उसके बाद बेलन की ऊंचाई आयतन बटे यही वाला, इसी से बन गया फार्मूला। देखिए डबल फार्मूला ये दिया हुआ है, लेकिन आप एक ही से बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, ये भी आप इससे बना सकते हैं, हो गया। जैसे ये देखिए कहानी में ये जो है नहीं, आयतन को इधर कर दिया है और आर को इधर कर दिया है, त्रिज्या का मान पूछ लिया, तो वही चीजें आप बना सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, यही जगह बेलन जब जैसे भी पूछ ले कि आपको क्षेत्रफल क्या है, बोलेगा बेलन का क्षेत्रफल बताइए, तो वहां पे वक्र पृष्ठ का ही आप क्षेत्रफल बताएंगे। जब तक आपको संपूर्ण पृष्ठ ना बोले तब तक आप इसका फार्मूला नहीं लगा सकते। जब संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा तब आप ये फार्मूला लगाएंगे 2πr कोष्ठक में r + h, लेकिन अगर पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये आप 2πrh लगाएंगे। अब लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई होगी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे 2πr - r, ये देखिए 2πr - r, ये कोष्ठक गलत लग गया है, या नहीं कोष्ठक सही लगा है, ये ऐसे लगेगा जैसे बटे में है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे बटे होगा, यहाँ पे जो है बटे होगा,
और उसके बाद यहाँ 2πr होगा और उसके बाद ये -r, ये होगा आपका लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई। लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल तो ये πr² होगा। ये आपका बेलन का क्षेत्रफल जो होता है πr², ये उसका ही मान लीजिए, जो अपना गोले वृत्त का क्षेत्रफल है उसी का क्षेत्रफल ये उसका भी हो गया, सिलेंडर का भी, क्योंकि उसका भी πr² है, इसका भी πr² है। अब आप देखिए शंकु से संबंधित सूत्र, शंकु का आयतन 1/3 πr² होगा। शंकु का ये देखिए, शंकु यानी कोण होता है, उसका लंबाई स्क्वायर बराबर यही चीजें हैं, लंबाई स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर प्लस r², ये हो जाएगा। लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर पूछ ले तो ये देखिए तिर्यक ऊंचाई यहाँ यल के रूप में दिया गया है, तो ये होगा l बराबर रूट में h² प्लस r²। यहाँ देखिए यल बराबर ये लंबाई नहीं, ये ऊंचाई है, यल बराबर ये ऊंचाई का स्क्वायर, तो वही चीजें बन गई है। यहाँ पे भी देखिए आप यल बराबर रूट में इसको कर दिया है, सेम टू सेम यही चीजों को आप देखिए, ये सूत्र दोनों एक ही है। यहाँ पे ऊंचाई बराबर ये रूट में कर दिया है इसको, तो यहाँ स्क्वायर किया है, सेम टू सेम वही चीज। और शंकु की ऊंचाई h बराबर यही चीजें होगा, तो h इधर आएगा, h को आप इधर करेंगे, उसको इधर करेंगे, तो फिर वही फार्मूला बनेगा। कुल मिला जुला के आपका इस फार्मूला से, यहाँ पे देखिए आप, इस फार्मूला से आपका ये तीनों फार्मूला बना हुआ है, आप लोग इसको बना सकते हैं इसी फार्मूला से। उसके बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर शंकु के पूछ लिया जाए तो πrl हो जाएगा आपका। उसके बाद लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो ये देखिए आपका ये हो जाएगा πr कोष्ठक में r+l, πr कोष्ठक में r+l, ये हो जाएगा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए आपसे, यहाँ पे देखिए आपको शंकु के आधार का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आपका πr² यहाँ पे भी हो जाएगा, जो कि उसका गोले का भी है, मतलब कि उसका क्या नाम है, वृत्त का भी वही है, और उसका यहाँ इस बेलन का भी वही है, और यहाँ का भी शंकु का भी वही है, क्षेत्रफल सेम टू सेम तीनों का वही है। और संपूर्ण पृष्ठ अलग है, संपूर्ण शंकु का आधार का क्षेत्रफल पूछे तो πr², और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो πr कोष्ठक में r+l, यही है। और यहाँ पे भी बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछे तब πr² है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2πr कोष्ठक में r+h। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी मैं लास्ट में आपको ऐसे ट्रिक दूंगा तो आप सोचेंगे कि वाकई उससे आपको 2 से 5 मिनट में सभी फार्मूला याद हो जाएगा। तो वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में देखिए ये अभी नहीं, अभी इसके बाद भी लास्ट है, ये मैं सोचिए ये लास्ट है। ये देखिए गोला का क्या है, गोला संबंधित सूत्र, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², गोला का आयतन 4/3 πr³ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। यहाँ गोले का देखिए 4π था तो अर्धगोले का ये हो गया 2πr²। यहाँ गोले का आयतन 4/3 πr³ है, लेकिन अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो 3πr², और अर्धगोले का आयतन 2/3 πr, यानी इसका बटा 2 कर दीजिए, अर्धगोला बन जाएगा। तो ये आपका सभी फार्मूला था, लेकिन इसके बाद मैं आपको ट्रिक ऐसी बताने वाला हूँ जहाँ से आप पूरे फार्मूलाज को केवल 2 से 3 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो उनके मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, ये चीज़ें हैं। आप ये देखिए, ये केवल ये एक फोटो है, बस एक फोटो में आप जो है पूरे फार्मूला याद कर सकते हैं। कैसे आप देखिए, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ है 2D आकृतियों के क्षेत्रमिति का सूत्र, यानी 2D का देखिए वर्ग का मैं जो बताया, क्षेत्रफल a² होगा, परिमाप 4a। देखिए कितने आसानी से आपको याद होगा। आयत का ऐसे लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। वृत्त का πr², 2πr। विषम बाहु त्रिभुज का ये देखिए हो जाएगा। ऐसे ही आपको समद्विबाहु आप देखेंगे एक ही फोटो में 2D एंड 3D, आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप 2D एंड 3D दोनों चीजें आपको दी हुई हैं। ये देखिए शंकु का, बेलन का, अर्धगोला, गोला, घनाभ, घन, तो इससे आप तुरंत याद कर सकते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कीजिए और वहां से आपको ये फार्मूला मिलेगा। तो आप जल्दी जल्दी जाइए और डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, सक्सेस विद संयम नाम का नहीं है टेलीग्राम ग्रुप, जो अभी मैं नया बनाया हूँ वो SSGD नाम से है। तो आप वो वाला जो है सब वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आप मैसेज भी कर पाएंगे। और बाकी किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ से मेरे पर्सनल वाले टेलीग्राम पे मैसेज आप कीजिए, आपकी सभी प्रकार की मदद होगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि आने वाले समय में मैं इस पर रिव्यू एनालिसिस भी लेके आता हूँ, तो आप लाइव में जुड़ा कीजिए। और जिसका भी एग्जाम हो जाए वो मुझे बताया करें कैसा एग्जाम हुआ, कैसा नहीं हुआ। बाकी सभी के लिए ऑल द बेस्ट, सब लोग का एग्जाम अच्छे से हो और सभी जो है फाइनल सिलेक्शन लेके आए, एक एक क्वेश्चन करके आए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।